लगभग लगभग 1 महीना बाकी है 2025 खत्म होने में। हर साल की तरह इस साल भी कुछ खास नहीं कर पाए। सोचा बहुत कुछ था, अब ये बदलूंगा, अब ये करूंगा, अब नहीं रुकूंगा, अब गलती नहीं करूंगा, पर पूरा साल वैसे ही बिता दिया खराब कर करके, सोच सोच के कल करूंगा कल करूंगा। वो कल कभी आया नहीं। कोई बात नहीं, कोई दुख करने की, पश्चाताप करने की बात नहीं है। बचे हुए 1 महीने में सिर्फ वादा करके मुझसे कि मेरी बातें मानोगे, उनको फॉलो कर लेना जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। ये 1 महीना तुम्हारे पूरे साल को जीवन के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स में बना देगा, बेहतरीन बना देगा। तुम्हें इतना आगे ले जाएगा शायद 2-3 साल में नहीं पहुंच पाते। हमें बहुत समय नहीं चाहिए होता, हमें तरीके चाहिए होते हैं दोस्तों। पर मेरी बात अगर मानोगे पूरे भरोसे के साथ और सच्चे वादे के साथ, तुम्हें मुझसे वादा करके जाना होगा और 1 महीने में जीवन बदलेगा, ये मेरा वादा है। वरना मैं तुम्हारी हर शिकायत, हर गाली, हर इंसल्ट सर झुकाकर सहूंगा। कमेंट मेरे हमेशा ओपन रहते हैं और किसी के कमेंट में डिलीट नहीं करता। ये काम आज से करना शुरू कर दो। 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी को मिलते हैं, तुम्हारा बदला हुआ रूप देखते हैं, तुम्हारी बदली किस्मत देखते हैं। इस बचे हुए 1 महीने में 8 दिन तुम्हें सिर्फ मस्ती करनी है, सिर्फ पार्टी करनी है, सिर्फ चिल करना है, रिलैक्स करना है। कोई चिंता नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई भूत नहीं, सब सॉर्टेड है। कोई बुरा ख्याल नहीं आने देना। इतनी मस्ती करनी है, निरंतर मस्ती करनी है, सही मायनों में उसको छुट्टी बनाना है। जहां तुम आनंद में विभोर हो, खो गए, अपने पुराने जीवन से, आने वाले जीवन से कोई वास्ता नहीं है। मस्ती में चूर होकर सिर्फ नाचो, गाओ, गाने गाओ, गुनगुनाओ, दोस्तों के साथ बैठो, घूमने जाओ, पैदल यात्रा पर जाओ, दूर निकल जाओ, बैकपैक लेकर निकल जाओ किसी अनजाने शहर में, मेलों में जाओ, कहीं बहुत दूर प्रकृति के बीच में पुराने मंदिर में चले जाओ, गंगा किनारे बैठो घंटों घंटों। ऐसे आनंद करो जैसे भविष्य पूरा सिक्योर हो चुका हो, सब कुछ काम बनने वाले हैं, जैसे बीते कल में कोई गलती ना करी हो। बहुत मेहनत करके कुछ अचीव करके यहां पर आए हो। सिर्फ उस क्षण में, उस आज में जियो और मस्ती करो। इन 8 दिनों में तुम्हें ऐसी मस्ती करनी है, एक पल भी कोई बुरा ख्याल ना आए, तुम गिल्ट में ना हो, गिल्ट फ्री मस्ती करनी है। इस एहसास के साथ मस्ती करनी है जैसे तुम उस मस्ती को डिजर्व करते हो, उस पर तुम्हारा हक है। कर पाओगे इतना मेरे लिए? बाकी के बचे हुए जो दिन है, 23-24 दिन जितने भी है, आपको समय से आगे रहना है, समय के बंधन को तोड़ना है। एक बार भी देर होने की घबराहट आपके मन में उत्पन्न ना हो, एक बार भी नहीं। सुबह उठना हो, घर से निकलना हो, कहीं पहुंचना हो, काम पूरा करना हो, टारगेट पूरा करना हो, हर काम कुछ क्षण पहले शुरू कर दोगे, कुछ मिनट पहले शुरू करोगे ही करोगे। और जो भी काम आपने पकड़ा है आप पकड़ोगे, तय सीमा से 10% समय पहले उसको खत्म करके ही रहोगे। उस हिसाब से ही काम शुरू करना है, काम करना है, ब्रेक लेना है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहां भी आप जाते हो, आप अगर 8 बजे पहुंचते हो तो आज से 7:55 पर पहुंचोगे ही पहुंचोगे। सुबह 5:30 उठते हो तो 5:25 पर उठोगे ही उठोगे। अलार्म सिर्फ एक बार बजेगा, स्नूज नहीं होगा। कोई भी असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, कोई भी वर्कलोड हो आपका, तय सीमा से 10% समय पहले, 10 दिन का काम है, 10 दिन 6-6 घंटे करके वो काम करना, 9वें दिन वो काम खत्म हो जाना चाहिए, उस हिसाब से करना। इन 22 दिनों में एक भी बार लेट होने की, देरी होने की एंग्जाइटी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड के समय को हरा चुके होगे। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बातें ऊपरी नहीं है, सतही नहीं है। इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके अवचेतन मन पर, आपके सबकॉन्शियस पर पड़ता है, इस पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होते हो, ऊंचे मकाम हासिल करते, जीवन में आगे बढ़ते हो। इसलिए ये काम बता रहा हूं। जो भी मन में ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज है जिसके अंदर ताकत है आपको निरंतर परेशान रखने की, तनाव में रखने की, उसने आपके मन में निरंतर एक स्थान घेरा हुआ है, वो उलझा हुआ है, वो डरावना है, वो एम्बैरेसिंग हो सकता है, बदनामी करा सकता है, आपको जीवन के चौराहे पर खड़ा कर सकता है, आपको कंफर्ट से हटा सकता है, और आपके पास ऑप्शन है उसको डिले करने का, बचते रहने का।
जिसे आप लेते आ रहे हो उससे नहीं बचना। सबसे पहली प्रायोरिटी पे उसको फेस करना है, उससे ओवर होना। डू इट नाउ, फेस इट एंड एंड इट, गेट ओवर इट नाउ। सुबह उठते ही उठने का जो एक छोटा सा रूटीन होता है, उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको ये कर देना है बस, जिससे भी आपके मन में डर हो, घबराहट हो, चिंता हो, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं संभाल पाऊंगा, अंजाम क्या होगा, सबसे पहले वही काम करना है आपको। आपके दिमाग में ऐसा कोई काम पेंडिंग ना रहे। यह आपको खुद पर भरोसा जमाएगा, कर जाने का, स्टेप अहेड लेने का। आपका स्टांस अग्रेसिव बन जाएगा। जो आए सामना करूंगा, जो आए सामना करूंगा। पहले मैं भी बहुत बचता था, छुपता था, अवॉइड करता था। फिर जीवन ने मुझे सिखाया उसका कोई फायदा ही नहीं है। तू कमजोर बनता जा रहा है, कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, सामना तुझे करना ही पड़ेगा। अगर बच बच के इंसान बच ही जाता ना, तो इंसान कभी किसी चीज का सामना करता ही ना। और सामना करना है तो आज ही कर डालो ना, जो होना है आज ही हो जाए। कल तक चिंता कर करके मैं मरते रहूं, फिर फेस करूं। इससे अच्छा आज फेस करके खत्म करूं, चिंता से मुक्त हो जाओ। मेरा स्टांस चेंज हो गया। अब मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मेरे मन की एनर्जी वेस्ट नहीं होती, मुझे घबराहट नहीं होती, चिंता में नहीं डूबा होता। करना है तो करना है, आज करना है, अभी करना है, मुक्त। दैट्स इट। जिससे बात करनी है अभी करो, जिससे मीटिंग करनी है अभी करो, जो खुलासा करना है अभी करो। सबसे टफ चैप्टर पहले पकड़ लो, अगर बहुत सीमित समय नहीं है तो। दोस्तों, हारने के भाव, हारने का दुख या गम बहुत छोटे हैं चिंता और घबराहट के आगे। आज हम लोगों को एहसास ही नहीं है। हम शहरी लोग खासकर निरंतर एंग्जाइटी में, चिंता में जी रहे हैं, जिसने हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को, कैपेबिलिटी को आधे से भी कम कर दिया है। हमें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। हम ज़्यादातर समय बचते रहते हैं, भागते रहते हैं, इसलिए क्रिएटिव नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जहाँ आपका स्टांस पॉजिटिव हो गया, अग्रेसिव हो गया, कम वॉट में तू आ, मैं सामना करूँगा, आपका जीवन उसी क्षण से बदलने लगेगा। सारी मुश्किलें क्लियर होती चली जाएंगी। जहाँ फेल होना है फेल होते चले जाओगे। फेल होना भी एक नई राह की शुरुआत होती है, आगे बढ़ना ही होता है। और बहुत जल्दी आपको अपनी सही राह मिल जाएगी, सही जगह पर पहुंच जाओगे सही समय पर। तो लिस्ट बनाओ। सोच नहीं पा रहे तो लिख दो कि दिमाग में अभी सबसे बुरा क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा डर किसका है, क्या होना ही होना है, क्या करना ही करना है, मैं बच रहा हूँ, भाग रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। अपने लिए आज अभी सबसे पहले अब वही होगा, पूरी चौड़ में होगा, मैं खत्म करूँगा। आपको एक्टिव होना है, शरीर के चक्के को चलाना है। हम सब इनएक्टिव पड़े हुए हैं। पहले गांव में लोग रहते थे, किसानी करते थे, खूब चलते थे, सुबह दोपहर शाम रात चलते थे, मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे। हम लोग, मेरे समेत, ज्यादातर समय इनएक्टिव रहते, सिर्फ दिमाग का प्रयोग कर रहे होते। शरीर का चक्का जाम कर देते और शरीर फिर दिमाग का चक्का जाम कर देता। इस एक महीने में, इन 22-23 दिनों में आपको सुपर एक्टिव रहना है। 20,000 स्टेप नहीं चलने हर दिन। जहां पॉसिबल हो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो। जिस भी जगह आपको जाना हो, जहां 15 मिनट चलकर पहुंच सकते हो, वहां चलकर ही जाना है। ऑनलाइन ऑर्डर करने की जगह सामने पास वाली मार्केट तक चलकर जाओ। दिमाग भी खुलता है, नए नए सामान देखकर, चॉइस कर कर, चीजें खरीद कर, खुद खरीद कर वापस लेकर आओ। हर 1 घंटे में, चाहे कितना ही सिटिंग का काम हो, खड़े होना है, स्ट्रेच करना है, सिर्फ 5 मिनट चलना है और वापस आ जाना है। अगर आप हर दिन 9 घंटे काम कर रहे हो, तो उस 9 घंटे में आप पौना घंटा चल लोगे, सिर्फ 5-5 मिनट चल के। आपका मेटाबॉलिज्म अपनी पीक पर आ जाएगा। किसी से बात करो तो चलते हुए करो, बैठकर नहीं करनी। फोन पर बात करो, चलते हुए करो। जब मौका मिले अपने सर को घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, गर्दन की एक्सरसाइज करो। जब मौका मिले घुटनों को बिना मोड़े झुको और अपने पाँव को छुओ, जमीन को छुओ। बहुत छोटी छोटी चीजें, इनमें से शायद कुछ मुझे भी करने की भी जरूरत है, जो मैं मिस कर रहा हूं, जो मैं भूल रहा हूं। आपको समझा रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, मैं भी कमिटमेंट के साथ करूं। और देखना कैसे आपका शरीर, आपका माइंडसेट, आपका जीवन बदलता है। इन बचे 22-23 दिनों में बहुत ज्यादा नहीं मांगता। अगर आप वर्किंग हो तो सिर्फ 50 घंटे, काम नहीं कर रहे हो तो 100 घंटे। जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, जीवन से जुड़ा हुआ है,
जीवन के पैरेलल चल रहा है, जिसको आप डिले करते आ रहे हो, दिल से चाहते हो, बचते आ रहे हो, खुद पर भरोसा नहीं जम रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करो, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। सिर्फ 50 या 100 घंटे जुनून के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, अटर बिलीफ, कमिटमेंट, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई सेल्फ रिजेक्शन नहीं, कोई आप कम नहीं, खुद को झोंक देना है। बहुत उलझा हुआ काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। शुरू तो करो, शुरू कर देना है। 50 गांठें खोलनी है, एक गांठ तो खोलो, दो तो खोलो। एक सिलेबस है जिसको सालों लगेंगे समझने में, याद करने में। सिर्फ 50 या 100 घंटे दे सकते हो ना, पूरा करने को तो नहीं कह रहा ना। ये समय पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, सब हो रहा है, सब बन रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं सब कर पा रहा हूं, इस भरोसे के साथ करो। मैं तुम्हें, तुम्हारा भाई एश्योरेंस दे रहा हूं कि इस 50 या 100 घंटे में ही फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारी राह बदल जाएगी, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जिस भरोसे को तुम तलाश रहे थे, मैं दे रहा हूं तुम्हें, एक समय दे रहा हूं, इतना समय तो दो। अगर तुम्हारा काम मार्केटिंग का है, टीचिंग का है, स्पीकिंग का है, बोलने का है, तुम बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम बोलने में बेहतर बनना चाहते हो, तो सिर्फ ये 50 घंटे शीशे के सामने खड़े होकर, एक अच्छी लिटरेचर की बुक लेकर, कोई भी किताब लेकर उसका उच्चारण करो जोर जोर से। जब मौका मिले आधा घंटा, जब मौका मिले 1 घंटा, जब मौका मिले 15 मिनट, कभी मौका मिल गया 2 घंटा, करते रहो। सिर्फ ये 50 या 100 घंटे क्लॉक करने आपने, आपका टारगेट पूरा। बहुत सारी चीजें होती है जिनके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है सीखने के लिए। टाइपिंग सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस चाहिए। कोई स्किल सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस चाहिए। कोई कोर्स है जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे, एआई के रिलेटेड कोर्स करना चाह रहे थे, शुरू कर। मंदिर मस्जिद जिस भी ईश्वर को मानते हो, उनके दर पर जाके उनसे वादा करो कि ये 50 या 100 घंटे मैं दूंगा ही दूंगा। इसमें मुझसे कोई गलती हो तो आप बेशक मेरे साथ कुछ बुरा कर देना, मुझे नुकसान पहुंचा देना। एक सलाह, एक काम जो आपके पूरे जीवन को, एक एक दिन को सुनहरा बना सकता है, खुशहाल बना सकता है, कंप्लीटली बदल सकता है, वो है एक दिनचर्या के साथ जीना, एक रूटीन के साथ जीना, जो मैं बार बार सबको समझाता हूं। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते, पर बार बार समझाता हूं और समझाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके जीवन के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। लिव बाय अ रूटीन। आज ही अपनी दिनचर्या डिसाइड करो, बचे हुए 1 महीने की 22-23 दिनों की, जिनमें आप मस्ती नहीं कर रहे होगे। बनाओ एक टाइम टेबल बचपन की तरह, होलसम बनाओ, सब कुछ डालो उसमें एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। आधे घंटे 1 घंटे टीवी देखूंगा, अपना फेवरेट शो देखूंगा, कॉमेडी देखूंगा, उसमें आपका काम भी होना चाहिए। इतने घंटे हर दिन काम करूंगा। उसमें प्रकृति का समय भी होना चाहिए, प्रकृति को मैं समय दूंगा, बाग में जाऊंगा, पेड़ों को, पौधों को निहारूंगा, उनके बीच में चलूंगा, बैठूंगा, ध्यान लगाऊंगा। उसमें ईश्वर से प्रार्थना का भी समय होना चाहिए। यह समय सिर्फ ईश्वर का नाम जप करने का या उनसे प्रार्थना करने का है। उसमें फैमिली टाइम भी होना चाहिए कि सिर्फ परिवार के साथ बैठूंगा, आपसी बातें करूंगा, चर्चाएं करूंगा, और कुछ नहीं। कुछ समय पढ़ने का होना चाहिए, कुछ समय म्यूजिक टाइम होना चाहिए। सिर्फ हेडफोन लगा के, ब्लूटूथ स्पीकर लगा के गाने सुनूंगा, गुनगुनाऊंगा, आनंद लूंगा, सोफे पर लेट कर गाने सुनूंगा, कोई बहुत बड़ी एल्बम लगाऊंगा। ग्रोसरी शॉपिंग टाइम भी डालो, फल सब्जी सामान घर का शाम को इस समय लेकर आओ। खाने का समय तय करो, हर चीज का समय तय करो, सोने का, जगने का, और कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। खाली बैठने का भी समय निर्धारित कर लो, उस समय से खाली बैठो। 10:30 से 11:30, 5:30 से 6 मैं बिल्कुल खाली बैठूंगा, कुछ नहीं करना। सोफे पे तकिए की तरह बैठ जाऊंगा, बस कुछ नहीं करना, लेकिन ना कुछ सोचना, ना कोई कार्य करना। प्लान से खाली बैठो, जबरदस्ती नहीं, बिना बात के नहीं। 1 सेकंड खाली ना बीते दिन का। मैं अपने रूटीन की कुछ चीजें आपको बताता हूं ताकि आप उसको समझो और अपना एक रूटीन तैयार कर पाओ। मैं अपना रूटीन चेंज करता रहता हूं, थोड़ा अजीब सा भी रहता है कई बार, पर समझना कि मैं कैसे रूटीन तैयार करता हूं। सुबह 11:30 से 12 मेरा मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने का समय है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने का, हनुमान चालीसा का पाठ करने का, ईश्वर का नाम लेने का, दर्शन करने का समय।
शाम को 6 से 6:30 फिर से मंदिर में जाकर समय बिताने का समय, मुक्त हो जाने का समय, आरती करने का समय। इस समय में मैं ज़्यादातर आपको साईं मंदिर में मिलूंगा। शाम को 6:30 से 7:30 मेरा प्रकृति का समय, मैं गार्डन में वॉकिंग करता हूँ। सुबह 5 से 6 मेरा पढ़ने का समय है, पढ़ने का नहीं, पढ़ने का। रात को 8:30 से 9:30 मेरा परिवार का समय है, खाने का समय। वो समय सिर्फ परिवार के साथ बीतता है और डिनर में बीतता है। रात को 9:30 से 10:30 मैं अपने भाई बहनों के मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ या रील्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पर। मैं लगभग 10:30 बजे रात को सोता हूँ और सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। इसमें आधे घंटे का वेरिएशन आता रहता है। सुबह 9 बजे 15 मिनट मैं बाहर थोड़ा सा दूर जाके, जहाँ पे भीड़ ना हो, अकेले खड़ा होता हूँ, प्रकृति को निहारता हूँ, सड़कों को निहारता हूँ, सिर्फ 10-15 मिनट। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं और ऐसा नहीं कि ये रूटीन मैंने लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। मेरा रूटीन बदलता रहता है, 6 महीने साल भर में बदलता रहता है। मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझाई है कि मैं किस तरीके से रूटीन को डिसाइड करता हूँ। इस हिसाब से अपना एक रूटीन बनाओ, दिनचर्या बनाओ और साल के अंत तक उसको रिलेंटलेसली फॉलो करो, पूरी समर्पण से फॉलो करो। आपका जो मूड है ना, जो लो रहता है, वो हाई रहने लगेगा। आपका जो खुद पर विश्वास है बढ़ने लगेगा, तनाव कम होने लगेगा, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएंगे लाइफ में। ये 6 काम आपको करने हैं जो बहुत आसान है, जिनमें पूरी मस्ती भी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना, साल के अंत तक। फिर देखना एक साथ कैसे कितना बड़ा चमत्कार होता है आपके जीवन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।